स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11:30 बज रहे हैं, देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। कल धार्मिक जुलूसों के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दो शहरों में भारी बवाल हुआ। भीलवाड़ा जिले में जुलूस पर पथराव हुआ तो महोबा में जुलूस के दौरान टकराव हुआ। देखिए, उधर उत्तर प्रदेश में योगी के ज्ञानवापी पर बयान को लेकर भी विवाद हो गया, लेकिन 5 तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं अलग अलग। भीलवाड़ा राजस्थान, वाराणसी, लेकिन एक्शन भी हुआ। भीलवाड़ा में पत्थरबाजी हुई, लोगों को चोट आई, फिर कुछ ही घंटे में बुलडोजर भी गरज पड़े, चले हैं बुलडोजर। और महोबा में भी, उत्तर प्रदेश में भी भारी बवाल मचा। जुलूस के दौरान तनाव पसरा और ज्ञानवापी पर योगी आदित्यनाथ का बयान आया तो फिर विपक्ष ने पलटवार भी किया वाराणसी में। लेकिन भीलवाड़ा वाली जो खबर है राजस्थान में, इस पर अपडेट आपको कर दें। जहाजपुर कस्बे में धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी का यह पूरा मामला। कल पथराव के बाद आज तनाव भरी शांति है। जहां तनाव भरी शांति, प्रशासन का बुलडोजर भी चला है। 2 मस्जिदों को नोटिस जारी किया गया है, नक्शा तलब किया जाए। और इस पर भी आरोप, अवैध निर्माण को लेकर नक्शा मांगा गया है। 24 घंटे के अंदर निगम ने जारी किया है यह नोटिस, जहां पर पत्थरबाजी और हिंसा हुई। धार्मिक जुलूस निकल रहा था और इस दौरान एक गुट ने पत्थरबाजी की, फिर उसके बाद से आमने सामने 2 गुट आए। अब मामला फिर अशांत हुआ। देवांकुर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस वक्त। देव, ये पूरा मामला क्या है और अब पुलिस की तरफ से क्या एक्शन है, क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि हिंसा तनाव के बाद माहौल जो है बताया जा रहा है कि शांत जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं अशांति भी है मन में। दोबारा से कॉल। देव, आप सुन पा रहे हैं? हम दोबारा कनेक्ट करेंगे आपको, लेकिन ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। धार्मिक जुलूस, उसके बाद से पत्थरबाजी। बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष की तरफ से पत्थरबाजी हुई और उसके बाद से तनाव हुआ। मौके पर विधायक भी पहुंच गए, उन्होंने धरना दे दिया और बहुत सारे लोग भी धरना में शामिल हुए और पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया और मस्जिद कमेटी को नोटिस भी जारी किया गया। अब रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जहाजपुर में एकादशी झलझूलने की यात्रा थी, तब कथित तौर पर मस्जिद की तरफ से ऊपर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। कई लोग उस पत्थरबाजी में चोटिल हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जिनमें से कईयों को चोटें लगी हैं। कईयों का आरोप था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यात्रा के दौरान ये चोट आपको कब लगी है? ये कल। कैसे क्या पत्थर आकर लगा आपके? हाँ, ईंट आए ऊपर से ना, और मैं यहाँ से भगवान के साथ निकल रहा था तो वह ईंट लगते लगे मेरे। भगवान पतंबर श्याम जी की जो यात्रा होती है वो हर साल निकाली जाती है, पर लोगों का कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ है क्या इस प्रकार की पत्थरबाजी हुई? पहले भी हो हर बार जैसे ही करते हैं, और अरस की रैली में भी होता है ऐसा। आपके हिसाब से पहले भी हो चुका है ऐसा? पर ये जो करते हैं 3 बार हो चुका गया। पहले भी दशहरे का मैदान था, हमारे रामलीला के राम भगवान बन के जा रहे थे कि इन्होंने मिर्ची डाल के और वहाँ 4 आदमी वहाँ गए, मिर्ची डाल के और सभी के साथ मारपीट की इन्होंने किया। ये बताएं कि निवासी की बात है सर। कुछ लोगों की को हिरासत में लिया है पुलिस ने? 12 जनों को लिया, हिरासत में लिया 12 जनों को। जो नोटिस है वो चस्पा कर दिया गया है, एक इस मस्जिद पे किया गया है और इसके अलावा एक और मस्जिद का बताया जा रहा था कि वहां पर नोटिस चस्पा किया गया है और स्वामित्व की जानकारी मांगी गई है। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि जो तनावपूर्ण स्थिति थी वो उसमें ज्यादा बिगड़े नहीं है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। देव, आज क्या माहौल है? पुलिस ने क्या अब तक कार्रवाई की है और ये इसके पीछे की वजह क्या है? ये पत्थरबाजी क्यों हुई? ये क्या कुछ कहा जा रहा है? इस पूरे मामले पर दर्शकों को अपडेट करें। देव, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी इस समय क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद के बाहर इस समय सर्वधर्म समाज के लोग, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग शामिल हैं, बजरंग दल के लोग शामिल हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं
और धरना प्रदर्शन के समय वो आरती कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, शनिवार का दिन था। ये मेरी बाईं तरफ मस्जिद है, जिस मस्जिद के ऊपर से तथाकथित तौर पर पथराव जो है वो शुरू हो गया था। और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की भारी जो है तैनातगी है। कैमरा पर्सन एक बार दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर चप्पल जूते जो हैं वो पड़े हुए हैं। ये बताता है कि कल का क्या मंजर रहा होगा। आप देख सकते हैं पत्थर भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये तमाम जो छोटे बड़े पत्थर हैं आप देख सकते हैं। ये कहा जा रहा था कि ऊपर से इतने भारी पत्थर जो हैं वो वहां से फेंके गए। पुलिस की कोशिश इस समय ये है आशुतोष की किसी भी तरह से स्थिति जो तनावपूर्ण बनी हुई है वो और ज्यादा ना बिगड़े। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जो धरना दे रहे हैं वो उनकी कई मांगे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर धरना दे रहे हैं वो उनका कहना है कि जो उपद्रवी थे, जिन्होंने यहाँ पर आतंक मचाया, तमाम जो लोग जिन्होंने यहाँ से पत्थरबाजी की, उनको जल्द से जल्द धर पकड़ना चाहिए, सबको पकड़ना चाहिए जो उसके पीछे इन्वॉल्व थे। फिलहाल जो है पुलिस ने 10 के करीब लोगों को हिरासत में लिया है, पर कार्यवाही और आगे की कार्यवाही की मांग जो है वो की जा रही है। देव, लोग क्या, हाँ बिल्कुल, तस्वीरें भी दिखाते रहिए, बात भी करिएगा और एक सवाल भी दाग दीजिएगा कि क्या परेशानी थी? अगर शांतिपूर्वक अगर जुलूस निकल रहा है और वहां से पत्थरबाजी के पीछे वजह क्या थी? क्या मामला और इसमें हिंसा में तब्दील करना, अशांत करना मकसद था? मंदिर में निर्णय लिया, आम चोगला सर्व हिंदू समाज एकत्रित हुआ और हमारी मांग जो अभी टाइप होने गई है वो 10 मिनट बाद सब प्रशासन द्वारा बता दी जाएगी और हम शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ ठाकुर जी के बेवान के साथ, हमारे जब ठाकुर जी यही हैं तो हम सब सर्व हिंदू समाज यहाँ एकत्रित होकर यही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की बात ये कह रहे हैं, पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको चोटें आई हैं। जो कल यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, उसमें आप देख सकते हैं वहां पर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो कि चोटिल हैं। कुछ और लोगों से बात करने की मैं कोशिश करूंगा। आशुतोष, यहाँ पर काफी ज्यादा जो तनाव है वो बना हुआ है और एक तरफ तो कहा जा रहा था कि मस्जिद के ऊपर से जो पत्थरबाजी हुई है उसको लेकर जो कार्यवाही है वो पूरी तरह से नहीं हुई है। आपको चोट लगी थी काफी, क्या हुआ था उस समय का मंजर क्या था? भगवान का बेवान लेके आ रहा था। ठीक है देव, तो ऊपर से एक ईंट पत्थर। चलिए देव, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। लेकिन देखिए, राजस्थान जहाजपुर कस्बे में पुलिस और प्रशासन पहले से सचेत था। जुलूस को लेकर कई बार मीटिंग भी की गई, लेकिन इसके बाद भी पथराव हुआ। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने कुछ अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया है। राजस्थान के संवेदनशील माने जाने वाले भीलवाड़े जिले में एकादशी पर एक बार फिर माहौल बिगड़ते बिगड़ते रह गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर कस्बे में एक धर्मस्थल से धार्मिक जुलूस पर कुछ इस तरह पथराव किया गया। हवेली से भंवर तालाब तक निकाला जा रहा है ये जुलूस। जब दूसरे धर्म के धर्मस्थल के पास से गुजरा तो ऊपर से पत्थरबाजी हुई। इस पथराव में एक महिला समेत कुछ लोगों को चोटें हैं। पथराव होते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। धार्मिक जुलूस में शामिल लोग भागने लगे। काफी देर तक मौके पर तनाव के हालात बने रहे। इस दौरान धार्मिक जुलूस को रोक दिया गया। मौके पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। घटना के बाद मौके पर सड़क पर कई पत्थर पड़े दिखे जो धर्मस्थल से फेंके गए थे। जहाजपुर के सारे बाजार तनाव के बाद बंद हो गए। मौके पर आए बीजेपी के विधायक गोपीचंद मीणा तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। अपराधी हमारे पत्थरबाजी की, उनको अरेस्ट करवाएंगे अभी, उसके लिए भी टीम रवाना हो गई। पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला।
एकादशी के अवसर पर महाराज जी की हवेली से एक विमान, यहाँ जो प्राचीन किला है वहाँ मंदिर पे स्थित वहाँ जाता था। सुबह विमान को लेके गए थे, वापसी में यही जो महाराज जी की हवेली है वहाँ तक बीच में जामा मस्जिद पड़ती है, वहाँ से निकल के महाराज जी की हवेली में सुरक्षित पहुँच गया है। उसके बाद में कुछ शरारती तत्वों ने नारेबाजी वगैरह करके आपसी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। पुलिस मौके पर है, कार्रवाई की जा रही है। तो घटना में सर जैसे पत्थरबाजी हुई तो उस पर कोई एक्शन लेगी प्रशासन? बिल्कुल आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और जल्दी हम उनको अंदर करेंगे। धार्मिक जुलूस पर पथराव के तुरंत बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कुछ घंटे के भीतर ही दूसरे धर्म के लोगों की शाहपुरा रोड पर बनी कुछ अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलने लगा। कई अस्थायी दुकानें नेस्तानुबूत कर दी गई। 2 मस्जिदों को भी नोटिस थमाकर उनका नक्शा मांगा गया है। इसके लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। जिला कलेक्टर का कहना है कि एकादशी पर धर्म जुलूसों को देखते हुए तैयारी पूरी की गई थी। दोनों समुदायों से बात भी की गई थी। एक्सीडेंट हुआ है वो इसकी जांच पुलिस कर रही है। अभी 9 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। अलग अलग आरोप हैं। अच्छा। तो अभी पुलिस अपने स्तर पे जांच करने के बाद ही पता कर पाएंगे क्या पोजीशन, कैसे हुआ है इंसिडेंट। फिलहाल हालात काबू में है। विधायक मीणा ने अपना धरना खत्म कर दिया है, जिसके बाद शांति के साथ धार्मिक जुलूस को भी निकाला गया। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी, आज तक। तो भीलवाड़ा की घटना को लेकर गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने फिर कहा है कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा, तभी इस तरह की पथराव की घटनाएं रुकेंगी। देश के तमाम सनातनियों से अब समय आ गया है कि आपको, कल भी मैं कहा था, आज भी कह रहा हूं, इकट्ठा होकर के, नहीं तो ये डराने का काम। हमने कभी उनके तजिया पर पत्थर नहीं फेंका, फिर हमारे पूजा पद्धति पर क्यों अड़चन?